अंग अंग झूम उठेगा। मन खतरों से खेलने को कहेगा। भेड़ाघाट जब जाएंगे तो कुछ जादू सा होने लगेगा। क्योंकि यहाँ है शानदार जानदार सदाबहार वाटरफॉल, जिसका नाम है धुआंधार। संगमरमर की चट्टानों पर जब जीवनदायिनी नर्मदा का कल कल करता पानी गिरता है, पानी की छपाक से जब पूरा इलाका धुआं धुआं हो उठता है, तब यहाँ की अप्रतिम खूबसूरती देखने लायक होती है। पानी से उठते इसी धुएं के कारण ये जल प्रपात धुआंधार कहलाता है। बीइंग घुमक्कड़ की टीम भेड़ाघाट की इसी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने दिल्ली से जबलपुर पहुंची। करीब 12 घंटे का सफर जब आप किसी रफ एंड टफ गाड़ी के साथ करते हैं तो समय कब गुजरा पता नहीं चलता, न ही थकावट का एहसास होता है। उल्टा आपके मन में एडवेंचर करने की कुलबुलाहट बढ़ जाती। जबलपुर से करीब 26 किलोमीटर का सफर करने के बाद भेड़ाघाट के पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करनी होती। पहाड़ी के इस हिस्से से धुआंधार जलप्रपात के दूसरी ओर पहाड़ी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रोपवे के जरिए, दूसरा लंबा रास्ता है जिसे स्थानीय टूर ट्रैवल्स से जुड़े लोग पुल के जरिए वहां पहुंचाते हैं। बीइंग घुमक्कड़ की टीम ने रोपवे का रास्ता चुना। मैं जाऊंगी रोपवे के थ्रू, लेकिन उस एडवेंचरस राइड पर जाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर है इस वाटरफॉल पे जाने से पहले वो दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये वाटरफॉल सुबह 10:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। उस बीच आप जाकर वाटरफॉल एंजॉय करके वापस आ सकते हैं, और उसके लिए हमें पहले टिकट लेना पड़ेगा। तो 3 साल के बच्चों का टिकट यहाँ पर नहीं लगेगा, बाकी उससे ऊपर के टिकट लगेंगे। यहाँ पे 3 वर्ष के ऊपर पूरा टिकट लगेगा। और लंच का टाइम 1:30 से 2 बजे तक है, तो शायद 1:30 से 2 बजे तक के बीच में आप नहीं जा सकते हैं, बंद रहता है वाटरफॉल। और वाटरफॉल बंद होने के टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ है, रोपवे बंद होने पे इनफैक्ट 3 बार सायरन बजेगा, जिसका मतलब है रोपवे बंद होने वाला है, तो आपको उसी टाइम पे वहाँ से वापस भी आना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही टिकट काउंटर है, जहाँ प्रति व्यक्ति 95 रुपए का टिकट लेना होता है। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक रोपवे केबिन के जरिए पर्यटकों को पुराने भेड़ाघाट से दूसरी जगह नया भेड़ाघाट पहुंचाती है। नए भेड़ाघाट से आखिरी केबिन 6 बजे तक लौट आता है। धुआंधार वाटरफॉल्स तक जाने के लिए अब हम रोपवे के यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये एक रोपवे आप देख सकते हैं आ गया है, सब अपनी बारी की वेट कर रहे हैं। इसमें अभी मेरे आगे और भी लोग हैं जो इसमें बैठ के अब आगे तक जाएंगे। हम अपनी बारी की वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो रोपवे आएगा उसमें हम बैठ के जाएंगे। एक केबिन में, एक रोपवे में 6 लोग बैठ सकते हैं। अब ये 8 नंबर का केबिन आ गया है, इसमें मैं और मेरी पूरी टीम बैठेगी। ये जो रोपवे का टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर जाना है। तो चलिए अब धीरे धीरे बैठेंगे हम सारे और फिर आगे बढ़ते हैं। रोपवे के केबिन में बैठकर ऊपर से गुजरने पर संगमरमर की चट्टानें, नर्मदा का तेज रफ्तार से बहता पानी और टूरिस्ट्स नजर आते हैं।
रोपवे के केबिन से नर्मदा के जलप्रपात को निहारना शानदार अनुभूति देता है। बीइंग घुमक्कड़ की टीम जब यहाँ पहुंची तो बरसात कई दिनों से नहीं हुई थी। जब 2-3 दिन तक यहाँ लगातार पानी बरसता है तो वाटरफॉल का विलक्षण रूप अति विलक्षण हो जाता है। अब हम चल पड़े धुआंधार वाटरफॉल्स देखने के लिए और बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। ऑल्दो मैं रोपवे में बैठ चुकी हूँ इससे पहले भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि नीचे नर्मदा नदी आपको दिखेगी आगे बहती हुई, और फिर मुझे यहाँ से वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं बहुत साफ, बहुत ही क्लियर। नीचे लोग आते जाते हुए, जितने भी टूरिस्ट्स हैं यहाँ पे वो दिख रहे हैं। बहुत प्यारा वेदर है यहाँ पे। बिल्कुल सामने धुआंधार वाटरफॉल का जो नज़ारा है बहुत बहुत अमेजिंग है। इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है बहुत तेज़। फिलहाल हम ऊपर से ही ये नज़ारा, ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में 1 किलोमीटर का सफर खत्म हो गया और पूरी टीम केबिन से निकलकर वाटरफॉल के नजदीक की ओर बढ़ चली। नर्मदा का धुआंधार रफ्तार से आता पानी चट्टानों से टकराकर दूर तक छलांग मारता है। आसपास खड़े पर्यटक इसकी जद से बच नहीं पाते। टीम बीइंग घुमक्कड़ के साथ भी यही हुआ। 1 घंटे तक दिल खोलकर फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। पानी की छपाक के साथ तस्वीरें खिंचवाने का क्रम काफी देर तक चलता रहा। पानी की लहरों के बीच भुट्टे खाना यहाँ लोगों को अच्छा लगता है। रोपवे के एडवेंचरस सफर के बाद मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ धुआंधार वाटरफॉल्स, जो कि जबलपुर का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और पता नहीं वीडियो में आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी या नहीं, बट ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ खड़ा हुआ इंसान यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको महसूस होगा इस फॉल की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मेरे साथ खड़े हुए इंसान को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्लियर। और ये नर्मदा बह रही है, इसका फ्लो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ है। जनरली जब इसका फ्लो तेज़ होता है और वाटर लेवल बढ़ जाता है तो ये आसपास का पूरा इलाका डूब जाता है। संगमरमर के पत्थरों को काटते हुए नर्मदा बह रही है यहाँ पे। ये भी आप देख सकते हैं क्लियर, वाइट मार्बल के पत्थर यहाँ पर हैं जो पानी के फ्लो की वजह से कट भी गए हैं। और दूसरी तरफ काफ़ी सारे टूरिस्ट्स दिख रहे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं पानी के पास बैठ के। वैसे तो पानी के पास जाना स्ट्रिक्टली मना है, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं कि क्योंकि इसका फ्लो बहुत तेज़ है तो आप बहुत ज़्यादा पास नहीं जा सकते इसके। उस तरफ थोड़ा सा सेफ लग रहा है वो एरिया, वहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जबलपुर का, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं इसे विज़िट करने के लिए। नए भेड़ाघाट के इस छोर पर कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। इसी दौरान शाम 6 बजे का हूटर 3 बार बजा, लेकिन घुमक्कड़ों की टोली सब कुछ भूलकर धुआंधार जलप्रपात की कलकल और खूबसूरती के बीच मग्न रही। आखिरकार जब हमारे गाइड ने चलने का इशारा किया तब समझ आया कि हाँ, बहुत देर हो चुकी है। एक बार फिर रोपवे के केबिन का सफर शुरू हो गया। अब धुआंधार वाटरफॉल से निकलकर हम लोग वापस जा रहे हैं उसी पॉइंट पे जहाँ से हम चढ़े थे। और ये मेरे लेफ्ट साइड में आपको पहले दिखा दूँ, ये मिनी मार्बल रॉक्स है। मार्बल के ही पहाड़ कटे हुए यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ से रोपवे के थ्रू ही, ये लास्ट रोपवे थी, 6 बज गए हैं और हम वापस जा रहे हैं। इसी लास्ट रोपवे के थ्रू हम वापस जा रहे हैं क्योंकि 6 बजे लास्ट टाइम होता है यहाँ पे।
अब हम जाएंगे नीचे, हम वो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे जो वहाँ पे है। एंट्रेंस पे ही एक बहुत प्यारी सी मार्केट है, वो एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे मार्बल की मूर्तियाँ बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो आगे आपको वहाँ पे मार्केट में और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, ये सब आपको आगे दिखाते हैं। इस यादगार सफर के दौरान जो नहीं दिखा वो थी संगमरमर की दूधिया सफेदी। नर्मदा के जल प्रपात के बीच ये सफेदी तब बदल जाती है जब शरद पूर्णिमा की रात आती है। चांद की रोशनी सीधे पानी से टकराने पर भेड़ाघाट समेत धुआंधार जलप्रपात चमचमा उठता है। उस दिन यहाँ पर्यटकों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। इसी खूबसूरती के चलते मई 2021 में धुआंधार जलप्रपात को विश्व धरोहरों की श्रेणी में शामिल किया गया। बिंघुमक्कड़ की टीम वापस भेड़ाघाट लौट आई और उस रास्ते से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी जहां से टूरिस्ट से गुलजार रहने वाला मार्केट लगता। सूरज ढलने के बाद भी हमें यहाँ रौनक नजर आई। मार्बल से बनी कई डेकोरेटेड आइटम्स यहाँ नजर आए। कुछ देर यहाँ रहने के बाद आखिरकार हमने भेड़ाघाट के इस इलाके को अलविदा कह दिया।